डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब हम लोग, अब मनुस्मृति का मतलब गुलामी। उसको चलानी ये हमारी जिम्मेदारी है सबसे ज्यादा, कि उसको कैसे बचाए। और बचाने के लिए सिर्फ नेतागिरी से नहीं बचना है। जितने यहाँ समृद्ध लोग हैं सबको मैं कहता हूं कि बेटा बेटी को इस चक्कर से निकालो, सबको कोलंबिया ऑक्सफोर्ड भेजो। अंग्रेजी बोल के 50 लोग जब आएंगे बाबा साहब की तरह और अखबारों में एडिटोरियल लिखेंगे, सोशल मीडिया पे बोलेंगे, तब जाके माहौल बनेगा। इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए इंटेलेक्चुअल चाहिए। तो अपने बच्चों को इकोनॉमिस्ट बनाइए, पॉलिटिकल साइंटिस्ट बनाइए, इस तमाम बनाइए उसको। आपके घर में कभी ये ख्वाब नहीं आता है कि मीडिया में जब इंटरनेशनल अवार्ड मिले तो मेरे घर के बच्चे उसमें मिले? कभी ख्वाब नहीं आता? कभी ख्वाब नहीं आता कि हमारे घर में जो है नोबेल प्राइज आना चाहिए? यही बाबा साहब पढ़े हो, यही बाने हो बाबा साहब। सिर्फ खाली नारों में, अपने घर में बाबा साहब पैदा करो, तब ये संवैधानिक मूल्य बचेंगे, तब ये डेमोक्रेसी बचेगा। लोगों में राजनीतिक चेतना थोड़ा कूट कूट के भर गई है पूरा। उनको सिर्फ राजनीतिक पॉलिटिकल गिमिक दिखता है, लेकिन यह नहीं दिखता है कि राजनीति के पीछे संस्थाएं होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होता है। बाबा साहब जब पहले आए थे 1918 में बोरो कमेटी को मेमोरेंडम दिया था। उसके बाद मूक नायक, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, डिप्रेस क्लास लीग, पार्टी, पहले इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, फिर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, फिर रिपब्लिकन पार्टी। तो पार्टी तीन तो आपको दिख गई, लेकिन पार्टी चलाने के लिए रिपब्लिकन ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना उन्होंने की थी और यह कहा था कि जो नेता बनेगा उसको इतिहास, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस का पूरा ज्ञान होना चाहिए और वो बढ़िया ओरेटर होना चाहिए, उसकी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ एक लाइन लेके पूरे दलित मूवमेंट को एक तरह से डिसमेंटल कर दिया गया है। अब दलित मूवमेंट कोई पावर नहीं है इंडियन पॉलिटिक्स में, इसलिए उसको कोशिश हमारी है कि उसको फिर री इन्वेंट किया जाए, उसको पावर फोर्स बनाया जाए। 2 आदमी मिलकर 3 पार्टी बना रहा है। ठीक है जी, ठीक कह रहा हूं? एक काउंसलर नहीं जितवा रहा है, सपने दिखा रहा है कि हुक्मरान बन जाऊंगा, देश पूरा संसद पे कब्जा कर लूंगा। संभव है? बाबा साहब क्या किए थे? पार्टी के अलावा उन्होंने संस्थाएं बनाई थी। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, सिद्धार्थ कॉलेज, मिलिंद कॉलेज, महाबोधि सोसाइटी, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, 3 अखबार निकाले, भूषण प्रिंटिंग प्रेस शुरू किए और भूषण प्रिंटिंग प्रेस में फंड को लेकर वो हेराफेरी हुई थी। अपने बेटा तक को धमकाया और बोला उन्होंने कि तुम्हारे ऊपर हम फौजदारी मुकदमा करेंगे। बेटे को धमकाया। ये होता है ईमानदारी की पराकाष्ठा। तो हमारे लोग खीरा चोरी के आरोप में ही जेल चले जाते हैं। पता नहीं पैसा के पीछे कितना पागल है, आखिर उस पैसे का करोगे क्या, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। क्या करोगे पैसे का? मैक्सिमम एक मिडिल क्लास कंफर्टेबल लाइफ, अपर मिडिल क्लास, जहाज में बिजनेस क्लास में जाना, लग्जरी गाड़ी, लग्जरी फार्म हाउस, यही चाहिए ना। ये कितने का आएगा? उतना तो ये समाज चंदा दे दे के आपको बना के दे देगा। दिया भी है। ऐसा नहीं कि नहीं दिया, अरबों रुपए दिए हैं लोगों को। लेकिन इनसे पूछिए, एक अखबार, एक टेलीविजन, एक संस्थान, एक स्कूल, एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज खोला गया क्या? बाबा साहब जब गोलमेज सम्मेलन में गए थे तो वहां पर राजा महाराजा नवाबों के खिलाफ भाषण दे रहे थे और बहिष्कृत हितकारिणी सभा के लिए 1345 पाउंड उनसे चंदा भी लिया था। क्या हमें चंदा दीजिए, लड़ाई हमारी राजनीति के चलती रहेगी, हमें अस्पृश्य बच्चों के लिए स्कूल खोलना है। उनको चंदा भी लिया था। 1-1 रुपया इकट्ठा करके जनता अखबार, भूषण प्रिंटिंग प्रेस सब था। क्या हम समाज से पूछना चाहते हैं
और बड़े बड़े दावा करने वाले लोगों से पूछना चाहते हैं कि तुम्हारे पास टेलीविजन चैनल है। इसलिए मैं कह रहा हूं जो सम्मान समारोह है बधाई के पात्र हैं, और अमन भाई साहब जैसे लोग जो कोशिश कर रहे हैं इसको सहयोग कीजिए। यही असली लड़ाई यहीं पे होगी, ज्ञान के लेवल पर होगी। मैं बाबा साहब के 2 कोट्स आपको सुना के बात खत्म करूंगा। कहने के लिए बहुत मटेरियल लेके आया था, लेकिन अभी नहीं, कभी और। नहीं अभी अभी नहीं। एक मीटिंग हुई थी 14 जुलाई 1940 को, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की मुंबई शाखा की मीटिंग थी, और मीटिंग में 3 इशू को लेकर चर्चा हुई। बाबा साहब बोर्डिंग भी चलाते थे, बोर्डिंग और उसके अलावा भूषण प्रिंटिंग प्रेस और जनता अखबार। उन्होंने कहा कि बोर्डिंग और छापाखाने की जिम्मेदारी मैं अपने सिर पर लेने के लिए तैयार नहीं। जब तक संभव था तब तक मैंने यह जिम्मेदारी संभाली। 25,000 रुपए लगाकर यह छापाखाना मैंने आप लोगों को चलाने के लिए दिया। विधिमंडल, विधानसभा, म्युनिसिपैलिटीज, लोकल बोर्ड आदि के चुनाव, मुंबई, बॉम्बे महापालिका कामगार संघ आदि संस्थाएं जो जिस इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के सहारे चलती हैं, उस वृक्ष की जड़ें जो हैं छापाखाना और जनता पत्रिका है। क्या कह रहे हैं सुनिए। आपके पॉलिटिकल पार्टी जो चलते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, उनकी जड़ जो है वो छापाखाना और जनता पत्रिका में है। पढ़ता नहीं लोग, सिर्फ इलेक्शन के दिन हुआ करके चुनाव लड़ने आता है। कभी सीरियस रिसर्च होना चाहिए था कि जनता अखबार के बारे में एक इंडिपेंडेंट रिसर्च होना चाहिए था। क्या कहा था उन्होंने। कह रहे हैं हम में से लोगों को यह बात नहीं समझ में आ रही। वो समझता है कि भीड़ इकट्ठा करके चुनाव जीत लेंगे। नो, दिस इज एन आइडियोलॉजिकल बैटल। एवरी डे आपको पॉलिटिक्स करनी होगी, और पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो, और पॉलिटिक्स आइडियाज का जाना, बहस होना, यह भी पॉलिटिक्स का पार्ट है। इसको समझिए। अखबार नहीं है, पैसा बहुत है। आप लोगों ने भी बहुत चंदे दिए होंगे बिना सवाल किए हुए। तो चंदा के बदले आपको मीठे मीठे भाषण मिलते हैं, गुदगुदी लगाने वाले भाषण। देश का कब्जा हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर इसको वहां भगा देंगे, उसको वहां भगा देंगे, तमाम तरह की बातें चलती हैं। लेकिन इन मुद्दों पर बात नहीं होती कि डॉक्टर अंबेडकर क्या कह रहे थे। एक और कोट सुना देता हूं आपको। यह है 26 अगस्त 1940 बंबई में ही एक सभा हुई थी। कह रहे हैं आज मैं आपको एक बेहद महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। अपने पूरे आंदोलन का सार नोट कीजिएगा। पूरे आंदोलन का सार अपने अखबार में है, अपने अखबार में है। और यह अखबार पिछले 20-22 सालों से मैं किसी न किसी रूप में आपके सामने लाता रहा हूं। पहले मूक नायक, फिर बहिष्कृत भारत, और आज जनता उसके विभिन्न रूप हैं। जनता को जन्म देता है भारत भूषण छापाखाना। जनता को जन्म देता है, प्रिंटिंग वही होती है, भारत भूषण छापाखाना। बिल्ली के पिल्लों की तरह इन 2 संस्थाओं को मैंने पाला है। कैसे? बिल्ली के पिल्लों की तरह 2 संस्थाओं को मैंने पाला है। बिल्ली को अपने पिल्लों की रक्षा के लिए एक जगह से दूसरी जगह उजरना बसना पड़ता है, और उसी प्रकार जनता तथा छापाखाने को मुझे कई संकटों से उबारना पड़ा है। हमेशा के लिए ऐसे हालात होंगे तो काम नहीं चलेगा। और जहां तक मुझे पता है, मैंने पढ़ा है अभी खैर मोहरा साहब ये किताब, कि उनको कोई सिख व्यवसायी थे, उन्होंने जगह दिया था, और चूंकि 40 तक होते होते उनको लगा कि सिख धर्म में नहीं आएंगे, तो जगह खाली करने के लिए शायद उनको नोटिस दिया गया था, तो उनको दोबारा जगह लेना था वहां। ये इंसान मल्टी डायमेंशनल, इतना स्मार्ट आदमी इंस्टीट्यूशंस में बात कर रहा है, स्कूल बना रहा है, कॉलेज बना रहा है। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब हम लोग, अब मनुस्मृति का मतलब गुलामी। उसको चलानी ये हमारी जिम्मेदारी है सबसे ज्यादा।
कि उसको कैसे बचाया। बचाने के लिए सिर्फ नेतागिरी से नहीं बचना है, ये सारे काम होने हैं। सारे जितने इंग्लिश स्पीकिंग मिडिल क्लास है, सबसे मैं बार बार कहता हूं कि अपने बेटों को जो ना सेकंड क्लास जॉब में मत लेके जाओ। अगर आपका बच्चा नहीं करेगा तो कोई ना कोई जगह ले ही लेगा ना। 10 IAS का पोस्ट है तो मैं नहीं बनूं तो थोड़ी कि खाली रह जाके मेरे लिए ही रिजर्व है, कोई ना कोई बच्चा ले लेगा वो। और 10 सीट के लिए लाखों युवा हमारे 35 साल तक जो है ना मत्था मारते रहते हैं और सरकार 5 साल और बढ़ा देती है, इनको 5 साल और दो। तो 40 साल तक PCS और UPSC तैयारी करते करते उसके बाद किसी काम के नहीं रहते हो, उसके बाद बोझ बन जाते हो परिवार पर। तो जितने यहां समृद्ध लोग हैं सबको मैं कहता हूं कि बेटा बेटी को इस चक्कर से निकालो, सबको कोलंबिया ऑक्सफोर्ड भेजो। अंग्रेजी बोल के 50 लोग जब आएंगे बाबा साहब की तरह और अखबारों में एडिटोरियल लिखेंगे, सोशल मीडिया पे बोलेंगे, तब जाके माहौल बनेगा। इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए इंटेलेक्चुअल चाहिए, नहीं तो 60 साल रिटायर करने के बाद इतनी एनर्जी नहीं रहती कि आप मिशन मूवमेंट चला लोगे, आंदोलन चला लोगे। बेकार की बात है, ऐसा नहीं होता है। वी हैव टू हैव यंग लीडर्स, इंग्लिश स्पीकिंग लीडर्स, कॉन्फिडेंट बहादुर लोग चाहिए। तो क्या जरूरत है दिल्ली से वहां इतना ठंडा से अब यहां गर्मी में आ गया, पसीने निकल रहे हैं। हम अपने बच्चों को तो आपको पता होगा, जो देखे होंगे, 2 बच्चा को विदेश भेजा अम्बेडकर नामा से। आप ही लोग से मांगा गया, दीजिए थोड़ा थोड़ा, और सीधे उसी के अकाउंट में दीजिए। एक बच्ची अभी कलकत्ता में लेदर टेक्नोलॉजी पढ़ रही है, और मेरा बेटा इस साल सितंबर अक्टूबर तक, मेरी 13 साल नौकरी बाकी। बेटा और बेटी दोनों को समझा दिया गया है, न मेरे पास घर है न जमीन है, कुछ भी नहीं है। जब तक नौकरी है 5 स्टार स्टाइल में रखूंगा, बेहतरीन शिक्षा, बेहतरीन फूड, बेहतरीन खाना, और सीधे आप लोग को इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका जहां जाके PhD तक पढ़ो, पहले देखेंगे उसके बाद क्या काम होता है। काम की कमी दुनिया में थोड़ी है, काबिल लोग की कमी है। सिपाही की भर्ती में 1 लाख लोग दौड़ने लगता है, अग्निवीर में देखा नहीं आप? लेकिन जितने टॉप में जाएंगे उतने लिमिटेड होते जाता है ना, बिकॉज वहां नॉलेज रिक्वायर्ड होता है, एक्सपर्टीज चाहिए। तो अपने बच्चों को इकोनॉमिस्ट बनाइए, पॉलिटिकल साइंटिस्ट बनाइए, इस तमाम बनाइए। उसको आपके घर में कभी ये ख्वाब नहीं आता है कि मीडिया में जब इंटरनेशनल अवार्ड मिले तो मेरे घर के बच्चे उसमें मिले? कभी ख्वाब नहीं आता है कि इंटरनेट BBC में जाकर, अल जजीरा में जाकर मेरे बच्चे घर के काम करें, स्टाइलिश अंग्रेजी बोलें? कभी ख्वाब नहीं आता कि हमारे घर में जो है नोबेल प्राइज आना चाहिए? यही बाबा साहब पढ़े हो, यही बाने हो बाबा साहब। सिंबल ऑफ नॉलेज, ये मूर्ति वो मूर्ति, खाली नारों में। अपने घर में बाबा साहब पैदा करो, तब ये संवैधानिक मूल्य बचेंगे, तब ये डेमोक्रेसी बचेगा। अपने घर में करना पड़ेगा, तब तो बचेगा। अदरवाइज मीडिया को कोट अनकोट लिखिए हर समय। ठीक कह रहा हूं? आज के लिए काफी है, शुक्रिया, थैंक यू। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।